हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे और राधा रानी की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी को आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पद्मा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं पद्मा एकादशी की व्रत की कथा कहती हूँ। युधिष्ठिर बोले कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है, यह मुझसे कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महिपाल, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था उस कथा को मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछने लगे कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। तब प्रसन्न होकर विष्णु की आराधना के लिए मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुनिश्रेष्ठ, मुझे तुमने बहुत सुंदर और प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से बड़ा कोई पर्व नहीं है। सब पापों को नष्ट करने के लिए यत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। एकादशी का व्रत पवित्र है और पापों का नाश करके सब मनोरथों को पूर्ण करता है। जिसने भी इसको किया है वह भगवान को प्राप्त हुआ है और जिसने इसको नहीं किया है वह नरक का भागी होता है। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी का नाम पद्मा है। ऋषिकेश, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत करना चाहिए। मैं तुमसे पुराण की कथा कहता हूँ। यह कथा पुराणों में है, जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा थे। वह राजा धर्म से अपने पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते थे। राज्य में एक बार अकाल पड़ गया। 3 वर्ष तक वहाँ पे जल की वर्षा नहीं हुई। उन्हें मानसिक चिंता रहती थी। इसकी पूजा आतंक रहित धन धान्य से पूर्ण थी। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए और जब वर्षा नहीं हुई 3 वर्षों तक, तो उसकी प्रजा जो राजा की थी भूख से प्यास से व्याकुल होने लगी। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके देश में स्वाहा स्वधा और वेद पाठ बंद हो गया। फिर प्रजा आकर राजा से कहती है कि हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त हैं। वही वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्रजा होती है। और हे नृपते, उस अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है। ऐसा यत्न करिए, ऐसा कुछ करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला कि आपने सत्य कहा। अन्न ईश्वर का रूप होता है। अन्न में सबका निवास होता है। अन्न से प्राणी पैदा होते हैं। अन्न से ही संसार चलता है। संसार का वर्तमान चलता है, ऐसा लोक में सुना जाता है और पुराणों में भी विस्तार पूर्वक ऐसा कहा गया है। राजा के अधर्म से प्रजा को दुख मिलता है। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई दोष नहीं देखा है। ऐसा मैंने कुछ नहीं किया कि मेरी प्रजा को कष्ट पहुंचे। तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न जरूर करूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ ऐसे सेना साथ में ली और ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चले गए। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगे। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से चारों दिशाओं में प्रकाश फैल रहा था। दूसरे ब्रह्मा की तरह वह मालूम होते थे। उनको देखकर जितेंद्रिय राजा प्रसन्न हुए और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। तब ऋषि ने आशीर्वाद देकर राजा के 7 अंगों की कुशलता पूछी और आने का कारण पूछा। राजा बोले कि मैंने धर्म से प्रजा का पालन किया है और परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई है। इसका मैं कारण नहीं जानता हूँ। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि कहते हैं कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी है। इसमें धर्म के चारों चरण विद्यमान हैं। इस युग में ब्राह्मणों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजन, तुम्हारे देश में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। उसके अनुचित कार्य करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसको मारने का उपाय करो जिससे दोष शांत हो जाए। राजा कहते हैं कि तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने का धर्म का कोई उपदेश दीजिए। तब ऋषि बोलते हैं, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में पद्मा नाम की एकादशी है। उनके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम राजा और परिवार सहित इसका व्रत करो।
मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और पद्मा ऋषि का एकादशी का व्रत किया। विधि पूर्वक व्रत करने की से सारे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ, इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। यह मनुष्यों को सुख और मोक्ष देने वाला है। हे राजन, यह एकादशी देवशयनी एकादशी भी कहलाती है। राजा शार्दुल भगवान को प्रसन्न करने के लिए यह मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास व्रत का प्रारंभ भी इससे ही किया जाता है। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? तब हे देव, कृपा करके चातुर्मास व्रत को कहिए। पद्मा एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई। अब ये दूसरी कथा शुरू होती है जो कि चातुर्मास की है। इसको मैं अगले वीडियो में आप सबको पढ़ के सुनाऊंगी। इसके लिए ये अभी इस कथा को समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो सभी लोग कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा और लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और जिन भाई बहनों ने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भगवान और भक्त से जुड़ी चीज़ें मेरे चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। मैं हमेशा भगवान से ही जुड़ी सात्विक और अच्छी वीडियो लेकर आती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एकादशी की एक बार फिर से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामना।